अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूईटी के ई कैट टेस्ट की और नस्ट एनईटी 3 की एक प्रॉपर वे से घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारा सेशन होता है जिसमें 2 मंथ के अंदर आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर किया जाता है। एक चैप्टर 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट होता है, उसके बाद उसकी वर्कशीट दी जाती है। ई कैट एनईटी पैटर्न पे एक टेस्ट दिया जाता है। इस तरह आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक करके आप लोगों से टेस्ट लिए जाएंगे। तो लिमिटेड सीट्स हैं, जितना जल्दी हो सके इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल्स लेके अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया ज़रूर करें। इसके थ्रू आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की अपडेट्स मिलती रहेंगी, अप्लाई कैसे करना है, स्कॉलरशिप कैसे गेन करने हैं और टॉप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है। तो ये सारी आप लोगों को अपडेट्स इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेंगी। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसके थ्रू आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी आप लोगों के साथ मैंने जो फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर 1 है कम्प्लेक्स नंबर वाला, उसके अंदर से कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं ई कैट और एनईटी के। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, एक्स वाई रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो डेफिनेटली जब एक्स ग्रेटर देन वाई है तो आप जब बड़े नंबर को 1 से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे आंसर छोटा आएगा, और 1 से छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे आंसर बड़ा आएगा। तो अगर एक्स वाई से ग्रेटर है तो 1/x लेस हो जाएगा 1/y से। तो जब 1/x में से 1/y माइनस करेंगे, जब आपने छोटे नंबर में से बड़ा माइनस करना है तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो अगर x ग्रेटर देन y है और अगर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है और x ग्रेटर है y से, तो 1/x जो है ये लेस हो जाएगा 1/y से, और इनका जो डिफरेंस है यानी 1/x माइनस 1/y ये नेगेटिव नंबर होगा। तो यूं हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है कि अगर x y z बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और z एक नेगेटिव नंबर है तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ठीक है। अगर आप सी ऑप्शन वाली प्रॉपर्टी देखें तो आप देखें ना, x लेस देन है y से। अब z एक नेगेटिव नंबर था, जब मैं इन x और y को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों ने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है दोनों तरफ, तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो यूं हमारे पास सी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है पास्ट पेपर में। इसमें से ना आपने ए बी की वैल्यूज निकाली है, तो क्वेश्चन देख के नहीं परेशान होना, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये 4+3 रूट इसका ऊपर इनवर्स है, तो इसको हम 1 ओवर में लिख सकते हैं, यानी 13 और 1/4+3 रूट। अब ये देखें ना, इसकी जो पावर है वो +1 हो गई है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं जिस तरह हम कंजुगेट लेते हैं, 4+3 रूट है तो इसका साइन चेंज करके -3 रूट करें, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो इतना काम करने के बाद अब आपने इसको डिनोमिनेटर में सॉल्व करना है। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, तो 4 का स्केयर हो जाएगा, -3 रूट का स्केयर हो जाएगा, ऊपर 4 -3 रूट एज इट इज रहेगा। अब डिनोमिनेटर में 13 बनेगा, 13 13 से कट जाएगा। अब आपको तो ए बी चाहिए, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दें। स्केयरिंग करेंगे तो ये ए प्लस बी इन सब के ऊपर जो बड़ा रूट है ये खत्म हो जाएगा, और राइट साइड पे ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन कर दें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करें। 3 रूट स्केयर 3 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है, तो ये हमारे पास 19 आ जाएगा। अब ये इक्वल है, तो ए जो फर्स्ट टर्म की इक्वल होगी, ए तो 19 की इक्वल आ जाएगा, और सेकंड टर्म में बी इंटू 3 रूट ये -8 इंटू 3 रूट की इक्वल होगी, तो यहाँ से 3 रूट कटेगा, बी -8 आएगा, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। अब अगर एक और क्वेश्चन देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू, मतलब इन ऑप्शन में से किसका स्क्वायर करें तो ये 3 + 4 आयोटा आता है। तो आप सी ऑप्शन में अगर देखें तो अगर मैं 2 + आयोटा का स्क्वायर करूं और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसको सॉल्व करूं तो 3 + 4 आयोटा आ गया, तो इसका मतलब सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। अब एक और क्वेश्चन है, जी माइनस आयोटा ओवर जी प्लस आयोटा, इन पे मॉडुलस और ये 1 के इक्वल है। आपने बताना है कि लोकस ऑफ जी किधर है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कहाँ पे है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों पे अलग अलग मॉडुलस है। जी -1 मॉडुलस अलग है, जी +1 मॉडुलस अलग है। आप ये z+1 मॉडुलस उधर राइट साइड पे 1 से जाके मल्टीप्लाई करें, और z कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी जगह x प्लस आयोटा y लिख दें। और अगर आप देखें ना, अभी आयोटा y माइनस आयोटा, आयोटा कॉमन निकालेंगे तो y -1 आएगा, सेम इधर से भी आयोटा कॉमन निकालेंगे तो y +1 आएगा। अब ये मॉडुलस है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वही मैंने इधर काम किया। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, और ये माइनस बी होल स्क्वायर ये आप लोगों ने खोल देना, और a प्लस बी होल स्क्वायर इसको भी ओपन कर देना है, तो ये चीज बनेगी। अब एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, वाई स्क्वायर से कट देगा, 1 1 से कट जाएगा, ये +2y ये लेफ्ट साइड पे आके -2y हो जाएगा, तो -2y -4y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस की ये इक्वेशन होती है, y इक्वल टू 0, तो लोकस ऑफ z जो हमारे पास है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तमाम सब्जेक्ट्स की, तो जरूर हमारे बैच को ज्वाइन करें। इसके थ्रू आप लोगों को बड़ी कंप्रीहेंसिव तैयारी करवाई जाएगी। हर साल एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हमारे नस्ट में, यूईटी में, फास्ट प्यास जीके जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, तो थोड़ी सीट्स रह चुकी हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके जितना जल्दी हो सके आप अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।